गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज बात करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एक एंटीबायोटिक है, काफ़ी यूज होती है इंडिया में। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका यूज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे आते हैं, कंट्राइंडिकेशन क्या है, डोज, प्राइस, लेते समय क्या सावधानी रखना है, इन सब विषयों पे बात करेंगे। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये टैबलेट के रूप में भी आती है, कैप्सूल भी आता है, सिरप भी आता है, इंजेक्शन भी आता है, कान में भी डालने की दवा आती है, आँख में भी डालने की दवाई आती है। तो मतलब अलग अलग तरीके से यूज करी जाती है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है क्या, ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब कि ये बैक्टीरिया को मारेगी, बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेगी। तो कहने का मतलब है कि शरीर में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उस केसेस में रिकमेंड करी जाती है। मतलब कि ये ना तो वायरस के खिलाफ काम करती है, ना प्रोटोजोआ के खिलाफ काम करती है, ना तो फंगस के खिलाफ काम करती है। तो इसका यूज क्या है, किन बीमारियों में दी जाएगी, तो जब भी शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा उन केसेस में यूज करी जाती है। फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की मेडिसिन है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। मतलब कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी काम करती है और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी काम करती है। इसका जो प्रमुख यूज है ये है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए, चाहे यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली में हो या यूरिथ्रा में हो या यूरेटर में हो या किडनी में हो, जिसको हम लोग पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो किडनी का इन्फेक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर का, यूरिथ्रा का और यूरेटर का इन्फेक्शन में दी जाती है। मतलब कि पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन है, स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा, ई कोलाई है, सिगेला है, साल्मोनेला है, उस केसेस में इसका प्रमुख यूज है। इसके अलावा ये दूसरा जो प्रमुख यूज है वो फेफड़े के इन्फेक्शन में है, लंग्स के इन्फेक्शन में, जिसको निमोनिया बोलते हैं। तो अगर किसी को निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण हो रहा है, माइकोप्लाज्मा के कारण हो रहा है, तो उस केसेस में ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट यूज करी जाती है। इसके अलावा अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है या जैसे कि गले में इन्फेक्शन है, टांसलाइटिस है, थ्रोट में इन्फेक्शन है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होता है ज़्यादातर बार, तो उस केसेस में भी यूज किया जाता है। तो मतलब प्रमुख यूज इसका यूटीआई है और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसके अलावा अगर किसी के जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि सेप्टिक अर्थराइटिस, बैक्टीरिया के कारण जॉइंट में इन्फेक्शन हो, या बैक्टीरिया के कारण किसी के कान में इन्फेक्शन हो जाए, आँख में इन्फेक्शन हो जाए, स्किन में इन्फेक्शन हो जाए। इसके अलावा गोनोकॉकल इन्फेक्शन है, उसमें यूज करी जाती है और प्लेग में यूज करी जाती है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, काफ़ी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज करी जाती है। अब बात करते हैं कि इस दवा को खाते समय क्या आपको सावधानी रखना है और कैसे इसको खाना होता है। तो जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि ये एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक खाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी होती है, चाहे किसी भी तरह की एंटीबायोटिक हो, कि इसका ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए और डॉक्टर की निगरानी में ही खाना चाहिए। एंटीबायोटिक का एक मिनिमम डे भी होता है और मैक्सिमम डे भी होता है खाने का। जैसे इस केस में आपको कम से कम 5 से 7 दिन खानी है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन, कुछ केसेस में 20 दिन भी हो सकता है, महीने भर भी खा सकते हैं। लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा खा रहे हैं तो वो डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि आप कम से कम 5 दिन खाना है। जैसे किसी ने दवाई स्टार्ट करी, 2-3 दिन खाया और उनको आराम मिल गया, तब भी इस दवा को नहीं बंद करना है, क्योंकि अगर आप जितना डोज रिकमेंडेड है उतना नहीं खाओगे तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब है कि ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगर आगे आपको इन्फेक्शन होगा और आप खाओगे तब काम नहीं करेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज़्यादा दिन तक आप खाओगे तो उससे भी कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली जो अच्छे वाले बैक्टीरिया है पेट के अंदर और शरीर की दूसरी जगह पे, वहाँ पे भी मर सकते हैं और दूसरे भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये खाते समय महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान रखना है। कुछ और सावधानी रखना है दवाई को खाते समय। एक तो कि अगर कोई दूध है या दूध से बनी चीज़ खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो कम से कम 1-1.5 घंटे का अंतराल होना चाहिए इस दवाई के बीच में, क्योंकि उससे होता क्या है कि इस दवाई का जो एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट होता है। दूध खाने के बाद अगर इसको आप खाओगे तो एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा। और दूसरा, एक जो एंटासिड होता है, गैस की दवाई, पेट में जलन की दवाई होती है, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम साल्ट वाली, अगर वो आप पी रहे हैं तो उसके बाद भी और इस दवाई के बीच में कम से कम 1-1.5 घंटे का अंतर हो, क्योंकि वो भी इसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। बहरहाल इसको 2 बार खाना रहता है, सुबह शाम। जो इसकी डोज रहती है वो बीमारी किस तरह की है, एज कितनी है, मरीज का वजन कितना है, बीमारी की सीवियरिटी कितना है, उस हिसाब से इसको देखा जाता है। सुबह शाम चलती है, ज़्यादातर बार ये 500 मिलीग्राम की टेबलेट रहती है। बहरहाल डोज की बात मैं इसलिए नहीं करता कि लोग अपने से खाने लगते हैं, तो डोज तो सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है और वजन क्या है। अब आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, कि अगर ये दवा किसी को चल रही है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये अच्छे से टॉलरेट होती है, सेफ मेडिसिन है, मैक्सिमम बार कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। अगर साइड इफ़ेक्ट किसी को आता भी है
तो वो पेट संबंधित होता है, मतलब कि उल्टी होना, जी मचलाना, दस्त लग सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि पेट के अंदर के जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं इस दवाई से मर जाते हैं। तो मैक्सिमम बार इसी तरह के साइड इफेक्ट आते हैं। और एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि ये मसल डैमेज कराती है, मसल से जुड़ा हुआ एक टेंडन होता है, टेंडनाइटिस कराती है, और ज़्यादा लंबे समय तक चलने पे कई बार टेंडन का फट जाना, रप्चर हो जाना, ये भी देखा गया है। तो इसलिए ऐसे लोग जिनको मसल से संबंधित समस्या रहती है, मायोपैथी है या टेंडनाइटिस है, मैस्थेनिया ग्रेविस से, उनको ना खाने की सलाह दी जाती है। और काफ़ी रेयर केसेस में कई बार नर्व डैमेज है वो करा सकती है, झटके आ सकते हैं, जो हार्ट की रिदम है उसको ये चेंज कर देती है, जो कि बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, ज़्यादातर केसेस में बहुत अच्छे से टॉलरेट होती है। अब ये दवाई किन को नहीं खाना है, किन के लिए कंट्रा इंडिकेटेड है, तो ये दवाई एक तो प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान, जब बच्चे को मदर मिल्क पिलाती है उस दौरान नहीं खाना है, क्योंकि ये क्या करती है, जॉइंट या मसल डैमेज कराती है। जो बच्चा पल रहा होता है उसके मसल को, टेंडन को डैमेज कराती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको मसल से संबंधित बीमारी है, स्पेशली मायस्थेनिया ग्रेविस है, ये कोई दूसरी मायोपैथी है, टेंडनाइटिस है, टेंडन में प्रॉब्लम है, उनको नहीं लेना है। और ऐसे लोग जिनको इस दवा से पहले हाइपर सेंसिटिविटी हुई है, एलर्जी हो गई है, मतलब पहले सिप्रोफ्लॉक्सासिन खाई थी उससे रिएक्शन हो गया, उन लोगों को नहीं लेना है। और ऐसे लोग जिनको किडनी फेलियर है, स्पेशली सीवियर किडनी फेलियर है, उस केसेस में नहीं लेना है। तो ये कुछ कंट्राइंडिकेशन है। और बात करें कि अगर किसी को सिप्रोफ्लॉक्सासिन चल रही है तो दूसरी कौन सी दवाई अवॉइड करनी है, तो एक टिजानिडीन करके मसल रिलैक्सेंट होता है, उसके साथ ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं खानी। तो ये तो बातें हो गई इस दवाई के यूज के, साइड इफेक्ट की, डोज के बारे में जैसे कि बात हो गई थी। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक, ये तो का साल्ट नाम है, फार्मूला है। अभी कौन कौन से नाम से मार्केट में मिलती है, जो पॉपुलर ब्रांड नेम है अगर उसकी बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सिप्लाक्स है, जोक्सिन है, सिलोक्सिन है, सिप्रोक्सिन है, न्यूफ्लॉक्सिन है, मेफ्लो है, सिप्रोबिड है, सिब्रान है। तो इस तरह के काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम से आती है। और इसकी जो प्राइस की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है। जो 10 टैबलेट की स्ट्रिप रहती है ये 50 से लेके 100 रुपए के बीच में मिल जाएगी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये इसका रेट रहता है। तो ब्रांड नेम और ये रेट के बारे में जानकारी हो गई। अब आखिरी में एक और बात रह गई थी इसके दवाई की, काम कैसे करती है। तो एंटीबायोटिक है, मतलब कि बैक्टीरिया को मारती है। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसको बेसिकली ये इनहिबिट करती है, डीएनए गारेज एंजाइम पे असर करती है और बैक्टीरिया के प्रोलिफरेशन को रोकती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में जानकारी हो गई। थैंक यू।